आज हम बहुत आसानी से ये मार्केट में मिलने वाली मिठाई घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपने एक बार इसको घर पे बना लिया ना तो आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए पड़ेगा मैदा। तो आज की जो मिठाई है वो हम मैदा से बनाकर तैयार करने वाले हैं। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार करेंगे। ना ही इसमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मावा। बिना मावा, बिना दूध के ही आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा की जगह गेहूँ के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैदा इसलिए लिया है क्योंकि आज हम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार करने वाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो गेहूँ का आटा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हेल्दी वर्ज़न चाहिए है मिठाई का तो। बस इस तरह से हमें मैदा को रोस्ट करना है। तो गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें बढ़िया से इसको रोस्ट करना है। इससे क्या होगा कि जो मैदा में मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा और इसमें दानेदार टेक्सचर भी आएगा। जो मिठाई हम बना के तैयार करेंगे उसमें बढ़िया सा दानेदार टेक्सचर आएगा। तो मीडियम फ्लेम पर हमें इसको बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। 1 कटोरी मैदा से ही हम बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार करने वाले हैं। आप चाहें तो यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। जब अच्छे से रोस्ट हो जाए, इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस उसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें घी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी घी का यूज़ किया है। जिस कटोरी से मैंने मैदा लिया था उसी कटोरी से हम घी डालेंगे। आधी कटोरी का यूज़ किया है, आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास घी की सुविधा नहीं है तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उससे टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। बस इस तरह से हमें घी डालने के बाद उसको बढ़िया से चला लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमें उसको 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेना है घी डालने के बाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है और इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। तो देखिए बढ़िया से हमें घी डालने के बाद इस तरह से उसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो मैदा का कलर है वो चेंज नहीं करना है। जब आप उसको रोस्ट करोगे तो इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा लो टू मीडियम फ्लेम पर उसको रोस्ट करना है। तो देखिए घी डालने के बाद इसको हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, आप थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1/4 कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ठंडा करने के बाद ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम हम बंद ही रखेंगे, अभी हमें चालू नहीं करना है। मिल्क पाउडर जब हम डालेंगे तो गैस का बंद करेंगे और मिक्सचर जो है हम उसको ठंडा कर लेंगे और इस तरह से हम बढ़िया से उसको मिक्स कर लेंगे। तो गैस हमें चालू नहीं करना है, इसको मिक्स करके हमें इसी तरह से छोड़ देना है। तो अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। घर पर ही बनाकर ट्राई करिएगा। एक बार आपने अगर बना ली तो आप मार्केट से लाना बंद कर दोगे। ये महँगे दामों पे मार्केट में मिलने वाली मिठाई आप बहुत आसानी से एक बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर, अगर आप इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए मिक्सचर को मैंने साइड में रख दिया है। अब कोई भी थाली या ट्रे ले लेंगे जिसमें भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो उसको पहले तो सबसे पहले अच्छे से हमें ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऑयल से ग्रीस कर लिया है बढ़िया से। इसको हम पहले से ही ग्रीस करके रख लेंगे क्योंकि जो हम काम करेंगे बाद में वो हमें सारे गरम में ही करने हैं। तो मैंने थाली को बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। अब कोई भी पैन या बर्तन, कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डालेंगे हम चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी डाली है, आप थोड़ी बहुत कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना बेसन मैदा लिया था उतना ही मैंने यहाँ पर जो है चीनी ऐड किया है और आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। जितनी हमने चीनी ली उसका आधा हम पानी ऐड करेंगे और बस बढ़िया से इसको हमें गैस पर चढ़ा देना है और बढ़िया से इसकी चाशनी बना लेनी है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आपको कैसी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो जो हमें चाशनी बनानी है वो हमें बिल्कुल परफेक्ट एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करनी है। हम हल्का तार जो बनता है वैसी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाते हैं तो आपकी जो बर्फी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी, उसके बिगड़ने की कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं चाशनी की, जो हमारी चाशनी है वो तैयार है कि नहीं। तो इस तरह से हम चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें परफेक्ट एक तार नहीं बन रहा है। तो इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए है। ये तार बनकर टूट रहा है तो इसी तरह की हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो चलिए अब गैस बंद कर देते हैं। अब जो हमने मिक्सचर रखा था मैदा और मिल्क पाउडर वाला
इसको लेंगे। तो बढ़िया से सबसे पहले लो फ्लेम पर हम गैस को करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम चाशनी जिसको हमने बनाकर तैयार किया था। तो चलिए हम चाशनी को इसमें ऐड कर देते हैं। तो हम एक साथ सारी चाशनी को इसमें ऐड कर देंगे मिक्सचर को। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाकर तैयार करना है। चाशनी डालने के बाद हम इसको बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, अच्छे से इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो चाशनी वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और गैस का फ्लेम जो है हम लो ही रखेंगे। इसको हम इसी तरह से पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक जो हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए। तो बढ़िया से इस तरह से मिक्स करते रहिएगा और चलाते रहिएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है तो इसमें चिपकने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। अगर आप कोई लोहे या फिर स्टील की कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसको बढ़िया से चलाते रहिएगा, नहीं तो ये चिपकेगा। तो बस इस तरह से हमें उसको बढ़िया से चलाते रहना है लो फ्लेम पर। गैस का फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे, लो फ्लेम पर ही हमें इसको बढ़िया से पकाकर तैयार करना है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जो हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है उसने। यहाँ पर मैंने जो चाशनी बनाकर तैयार करी है वो एक तार वाली परफेक्ट एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार नहीं करी। उसका रीज़न ये है कि अगर आप एक तार वाली चाशनी बनाते हैं और जब उसको सेट करते हो और कट करते हो बर्फी को तो वो बिखरती है। और इस तरह से अगर एक परफेक्ट तार नहीं बनेगा, टूटने वाला तार बनेगा, तो उससे क्या होगा कि जब इसको सेट करोगे और आप बर्फी को कट करोगे तो ये बिखरेगी नहीं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाली बर्फी बनकर तैयार होगी। तो बस इस तरह से हमें उसको लो फ्लेम पर बढ़िया से चलाते रहना है। तो देखिए इस तरह से कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट हो गया है और बढ़िया से देखिए स्पैचुला में भी नहीं चिपक रहा है। तो इसी स्टेज तक हमको उसको बढ़िया से लो फ्लेम पर पकाते रहना है। तो गैस बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा-सा गैस बंद करने के बाद भी चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। तो इस तरह से मैंने गैस बंद कर दिया है और उसको इस तरह से 1 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। हमें इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए इसको इस तरह से चलाते रहना है। उसके बाद जो हमने थाली को ग्रीस करके रखा था, उसको हम डायरेक्ट इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो ये सेट नहीं होगी। बस इस तरह से हमें बढ़िया से उसको इस तरह से फैला देना है। स्प्रेड कर दीजिए, कोई भी ट्रे या थाली ले लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए और उसको बढ़िया से इस तरह से फैला दीजिए। तो देखिए ईज़िली ये फैल जाएगी। बस ये सारे काम हमें जो है गरम में ही करने हैं। ठंडी हो जाएगी तो वो सेट हो जाएगी और हमारी बर्फी जो है परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो बस बढ़िया से इस तरह से उसको एक जैसा फैला दीजिए थाली या फिर ट्रे में। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 कटोरी मैदा से ही कितनी सारी मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। मतलब बहुत सारी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी आप 1 कटोरी मैदा से ही। आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। बस टेस्ट अलग होगा। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है। बस इस तरह से हमें बढ़िया से देखिए कट कर लेना है, हल्का ठंडा करके ही, ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार हुई हमारी। तो जरूर बनाना एक बार आप लोग।